लिंक शेयर करिए। लिंक शेयर करिए जल्दी से। मिस्टी गुड इवनिंग। अविरल राय गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्निग्धा सिद्धांत। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, जो कुछ भी कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल प्रॉब्लम अलग किया था। ठीक है, तो एक तरीके से देख लेते हैं कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोगों से कर। ठीक, एक आर्टिकल और बचा हुआ है, आर्टिकल 2.4 है। अनुष्का गुड इवनिंग। 2.4 एक आर्टिकल और बचा हुआ डिवीजन एल्गोरिथम करके। ठीक, उसको भी आज बता देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 2.3 और 2.4 भी यहाँ कर लिया जाए। 2.4 2.3 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, श्लोक खरे गुड इवनिंग। ठीक, तो 2.3 2.4 हो जाएगा, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिया जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से। ठीक है, कंसेप्ट सबके क्लियर हो गए अभी तक के। अब कुछ जो है क्वेश्चन सब। ठीक है, ऐसे इक्वल्स टू ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू वाई। क्या है ग्राफ, क्या है पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू वाई। भारती कुशवाहा गुड इवनिंग। ठीक, अब जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको देखो। सपोज करो हमने ग्राफ बनाया कुछ ऐसे। px लिखा है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलिए आंसर करिए जल्दी जल्दी। अनुष्का त्रिपाठी 4। श्लोक खरे 1। अनुष्का सही करो, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, y इज इक्वल टू पी एक्स ही लिखा है। अनुष्का त्रिपाठी 4 zeros। 1 1 यस 1। मलय मिश्रा 2। मलय 2 कैसे बता रहे हो बेटा, 2 कहां से आ रहा है। भारती कुशवाहा 1। जानवी दीवान 1। अनुष्का त्रिपाठी का 1 आ गया। हाँ ठीक है, हाँ 1 ही होगा, 1 ही होगा। हाँ ठीक है अनुष्का, कोई बात नहीं। इसमें हमेशा ये देखना है। हाँ ठीक है, सबके आंसर आ गए, वेरी गुड। इसमें ये देखना है कि जो भी पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं, आबिर राय का भी आंसर आ गया, तो भी इसमें है इन वेरिएबल एक्स में। किसमें है, वेरिएबल एक्स में। तो जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, हमको ये देखना है कि ग्राफ उस एक्सिस को, उस वेरिएबल वाली एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बस ये देखना है। क्या देखना है एक बार फिर से, कि जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल वाली एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो यहां कितने जीरोस होंगे, 1। क्यों, क्योंकि x में है ये, और x को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार।
इसलिए इसके एक जीरो होंगे। ठीक है, चलो आंसर करो। x इक्वल्स टू पी वाई, नंबर ऑफ जीरोस बताओ तुरंत। कमेंट करिए। श्लोक खरे का सबसे पहले आंसर आया 4। अविरल राय 1, अनिरुद्ध 1, क्षितिज 4, पुष्पेंद्र 4, 4 आर्यन शॉबी 4 बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक। स्निग्धा सिद्धांत 2 ही बता रहे हैं। 1 2 3 4। स्निग्धा सिद्धांत थोड़ा सही करो, 2 आप लोग कैसे देख रहे हो? यहां एक बात ध्यान से देखो, जितने लोग 4 बता रहे हैं वो करेक्ट है। मिस्टी कुकरेजा 4, ठीक है। कैसे? यहां हमने क्या किया है, यहां बस थोड़ी सी चीज बदल दी है कि अब x इक्वल टू पी वाई लिख दिया। हाँ 4 करेक्ट कर लिया सिद्धांत ने। तो पी वाई पॉलिनोमियल y वेरिएबल में है, तो इसलिए हमको ये देखना है कि ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 4 बार। 1 2 3 4। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 4। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, हाँ तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, उसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों की क्विज कैसी थी? कल कोई क्विज हुई थी ना, वो अटेम्प्ट किया था कि नहीं? प्लीज टेल अगेन सर। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। अभी हम जो पूछे हैं उसको बताओ। एक क्विज हुई थी ना, एक क्विज हुई थी, उसको अटेम्प्ट किया ने? हाँ यस सर। क्विज का क्या टाइटल क्या था क्विज का? मतलब किस टॉपिक पे था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे था। चलो ठीक है, ऐसे टाइम खराब हो रहा है। स्निग्धा सिद्धांत बफरिंग एट टाइम्स, नहीं बफर तो नहीं कर रहा है बेटा, वहां नेटवर्क कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ सही है। अभी बताओ सही है कि नहीं? चलो इसके लिए बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? हाँ ठीक है, नाउ इट्स ओके, तो ठीक है। स्निग्धा सिद्धांत इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, फिर यहां से क्लियर होगा अभी कुछ। आंसर्स वेरी कर रहे हैं, नो रियल जीरोस भी आ रहा है श्लोक खरे।
अनुष्का त्रिपाठी 1 1, श्लोक खरे 1। हाँ तो बस इसीलिए हमने ये चेक करने के लिए ही रखा है कि ढंग से किया जा रहा है कि नहीं। तनिषा यहाँ पे कनेक्शन सही है भैया, भी कह रहे हैं बफर कर रहा है, नहीं बफर तो नहीं कर रहा, यहाँ पे नेटवर्क करेक्ट है। मिस्टी सर इट्स बफरिंग, अरे वाह सबके यहाँ से बफरिंग आ रहा है, बफरिंग। अनुष्का त्रिपाठी 10। ठीक है, बफरिंग अभी सही हो जाएगी, हालांकि नेटवर्क यहाँ पे प्रॉपर है। हाँ ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। अभी बताओ बफरिंग सही है कि नहीं। zeros would be 5। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ तो हो सकता है कुछ कनेक्शन हो, लेकिन यहाँ तो कनेक्शन सही है एकदम, ठीक है। बफरिंग अगेन, ठीक है ठीक है, अभी अभी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है बताओ अब इसमें जीरोस बताओ, जिनके यहाँ बफर नहीं कर रहा है, जिनको सही लग रहा है वो जीरोस बताएं कितने होंगे। ठीक है, तो आंसर्स आ गए हैं सबके। वीडियो इज गोइंग ऑन। ठीक है, थोड़ा कंफर्मेशन दो। सर इट इज नॉट ओके। अच्छा अभी जिनके यहाँ बफरिंग नहीं है वो नाउ इट्स ओके। हाँ ठीक है, नाउ इट्स। और भी लोग जल्दी से बताएं जिनके यहाँ ओके हो गया है। ठीक है, नाउ इट्स ओके। यस सर इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि लिखा क्या है, पी एक्स इक्वल टू वाई लिखा है। क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू वाई। तो पी एक्स इक्वल टू वाई में हमको ये है कि पी दैट इज पॉलिनोमियल इन एक्स, कि पॉलिनोमियल इन वाई, कि पॉलिनोमियल इन जेड, क्या लिखा है ये हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन क्या है, एक्स है। किस किस वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, एक्स में। तो एक्स वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है एक्स की। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वाई एक्सिस ही रहे। ठीक, वो हमेशा हम एक्स और वाई एक्सिस अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जनरली इसको वाई लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, इसलिए हर जगह यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए वाई और एक्स ले लिया जाता है। ठीक, तो हमने बस चेंज कर दिया, इसको एक्स कर दिया, इसको वाई कर दिया। तो यहां पे वाई क्या है, y इज द पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन x आपको ये देखना है कि x एक्सिस कहां है, x एक्सिस यहां है। अब ग्राफ कितना कट कर रहा है ये देखना है, तो कितना कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1। नंबर ऑफ सिद्धांत जो आपने कहा था सर, रिपीट इट अगेन। कंफर्म करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। चलो बताओ, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ।
फटाफट बताइए नंबर ऑफ जीरोस। स्निग्धा सिद्धांत थोड़ा ध्यान से देखो। 0 0 0। देखो वाई एक्सिस केवल यहीं तक नहीं होती है कि यहां से यहां तक हो गई, नीचे भी आती है वाई एक्सिस। भाई आंसर सबके वेरी कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी लाइए आंसर में, चाहे सही चाहे गलत। कोशिश करिए सब सही ही दीजिए। हाँ ठीक है, मलय मिश्रा भी 1 कह रहे हैं, पुष्पेन सिंह 1। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। z इज द पॉलिनोमियल इन y। तो हमको ये ढूंढना है कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो y एक्सिस कहाँ है, ये है, और y एक्सिस को ये वाला ग्राफ जो है वो कितनी बार कट कर रहा है, केवल और केवल एक बार, है ना। कहा है ना, कर रहा है। इस मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 1 0। कितना जीरो होगा, 1 0। अच्छा, क्या उस जीरो के बारे में आप बता सकते हो वो जीरो क्या होगा, उस जीरो की वैल्यू कितनी होगी ये बता सकते हो क्या, इस ग्राफ से ही। कम से कम एक जीरो की वैल्यू तो बता सकते हो ना, एक ही है, उस जीरो की वैल्यू क्या होगी। अगर z इक्वल टू पी वाई है तो एक जीरो जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ भारती, अभी सही हो जाएगा। भारती ने कहा 0, वेरी गुड। 0 0 0, योर वॉइस इज क्रैकिंग। हाँ अभी अभी सही हो जाएगा। एक्चुअली हम मेरी वॉइस तो सही है, नेटवर्क गड़बड़ है ना, इसीलिए क्रैक हो रहा है। हाँ गुड, 0, वेरी गुड। सबके आंसर आ रहा है 0। क्यों, क्योंकि वो कहां से पास हो रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता होते हैं कि 0 और 0 होंगे, ठीक है। तो 0 और 0 अगर है तो जाहिर सी बात है 0 उसका एक 0 होगा, 0 उसका एक 0 होगा। ठीक, अंडरस्टूड, इतनी बात समझ में आई। हाँ ठीक है, सबके आंसर आए हैं आपकी बार, अच्छी बात है। हाँ अनुष्का त्रिपाठी भी 0, ठीक है। तो अब आपका एक्सरसाइज 2.1 हम ये मान के चल रहे हैं कि अब कंप्लीट है, ठीक है। सब लोग समझ गए, जल्दी कमेंट कर। हाँ तो यहां तक जो है आर्टिकल 2.1 हो गया। अब आर्टिकल 2.2 पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है, आर्टिकल 2.2 पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2.2 दोनों ले लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके यहां पे हैं मेरे पास, इसी को कर लेते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड zeros and verify क्वेश्चन ये है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। पहला क्वेश्चन है 4u² + 8u। अनुष्का सर इट इज बफरिंग, अभी सही हो जाएगा अनुष्का। चलो जीरोस फाइंड करो जल्दी से इसके।
चलो जीरोस फाइंड करो। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, zeros are 0. Pushpen Singh, zeros are 0 minus 2 are the two zeros. Okay, 0 minus 2. वेरी गुड। और भी लोग जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी कमेंट करेंगे वही अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप लोग जो है कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। और भी लोगों के आंसर आने चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। 0 and -2, ठीक है ठीक है ठीक है। 0 -2, स्निग्धा सिद्धांत के भी आ गए, भारती का भी आ गया, ठीक है। अविरल राय का भी 0 -2, 0 -2, 0 -2। ओके, प्रखर मिष्टी का भी आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आर्यन शाह 0 -2। आर्यन शाह, ये 0 -2 कैसे आया है? कमेंट करके बताओगे? थोड़ा एक लंबा कमेंट करो, कैसे आया है जरा उसको टाइप करके बताओ जल्दी से। आर्यन शॉ, कैसे आया है 0 -2, ये जरा टाइप करके बताओ जल्दी से। देखते हैं कितना तेज टाइप करके बताते हो तुम। हाँ, सबके आए हैं 0 -2, जल्दी से। देखते हैं तुम्हारी टाइपिंग स्पीड कितनी बढ़िया है। तुम कर रहे हो कि बस कमेंट देख के आंसर मार रहे हो सबका? ठीक है चलो, ठीक है आर्यन, हम समझ रहे हैं, तुम लगा सकते हो ये कोई। देखो इसमें क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है। करने के लिए क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल किसमें है, दिस इज द पॉलिनोमियल वेरिएबल u। किस वेरिएबल में? u वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। तो जब भी जीरोस फाइंड करना है तो इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो हो, ठीक है। जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो तो ठीक है, हम पॉलिनोमियल को जीरो रख देते हैं, तो जीरो रख दिया पॉलिनोमियल को। अब ये चीज क्या है, ये चीज है 4u² प्लस 8u, और ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, दैट इज डिग्री 2, ठीक, डिग्री 2। अब अगर डिग्री 2 हो गई तो इसका मतलब दो जीरोस होंगे। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि 4u कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन जा रहा है, 4u, तो यहां कितना बचा, u प्लस 2। अब 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 तो 0 होने से रहा, अब यहां से ये और u की वैल्यू 0 हुई, ठीक है। वीडियो इज ब्लर, ठीक है, अभी सही हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, वो अभी करेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब वेरीफाई करके बताओगे क्या, वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, आपको क्या लिखना है, यहां पे u कितना आया, u की दो वैल्यू है, इसका मतलब अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -2। जरा बताओ, अगर हम दोनों का सम करें तो कितना आया, 0 -2, दैट इज 0 प्लस -2, ये कितना हुआ -2। और अगर अल्फा इंटू बीटा करें तो कितना आया, 0 इंटू -2, दैट इज 0। इसका मतलब जो सम आ रहा है जीरोस का वो -2 आ रहा है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। बफरिंग, हाँ ठीक, बफरिंग अभी सही हो जाएगी। कह तो रहा हूं कि ट्रांजिएंट होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। यहां पे नेटवर्क एकदम करेक्ट है, ठीक है, प्रॉपर नेटवर्क है।
ठीक है। अब देखो देखो मैंने क्या किया, जो u इक्वल टू 0 -2, तो अल्फा की वैल्यू 0 हुई, बीटा की वैल्यू -2। ये अल्फा और बीटा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 0 प्लस -2, तो ये कितना आया, -2, मतलब सम ऑफ जीरोस आया -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, 0। हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। अब अल्फा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a। अब यहां से अगर हम देखें 4u² + 8u, अगर इसको हम, तो हम क्या देखेंगे, x² का कोफिशिएंट, या x के प्लेस पे यहां u है, तो -b/a, u² bu, au² + bu + c। ये क्यों कर लिया, क्योंकि किस वेरिएबल में है, ये u वेरिएबल में है। ठीक, तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू, c तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब अगर यहां से हम अल्फा प्लस बीटा ऑब्टेन करने की कोशिश करें, यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा लाएं तो कितना होगा, यहां देखो, यहां अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो होगा -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। ठीक, -b/a, तो b कितना है, 8, और a कितना है, 4, तो माइनस लगाओ, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू कितनी आई, 4, तो ये कितना हुआ, -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, -2, और यही अल्फा प्लस बीटा यहां भी -2 आ रहा था। ठीक है, तो जो जीरोस का सम आया था -2, वही हम बिना जीरोस फाइंड किए भी ऑब्टेन कर सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा हमारा -2 आ गया। ठीक, तो यहां से ये जो सम है वो वेरीफाई हो गया। अब इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे होगा, ये होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है, 0, 0 अपॉन एनीथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोडक्ट कितना आया, 0, और प्रोडक्ट यहां भी क्या आ रहा था, 0। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। हाँ ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये वेरीफाई। ठीक, सब लोग बताओ, वेरिफिकेशन समझ में आया। केवल क्या करना है, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, इसको फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, फैक्टराइज करके 0 के बराबर इक्वेट कर देना है, वैल्यूज निकाल लेनी है, और फिर क्या करना है, और फिर सम कर लेना है जीरोस का, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा करके चेक कर लेना है कि क्या वही सम और वही प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो पहले जीरोस फाइंड कर लेना है 0 के बराबर इक्वेट करके, और फिर जीरोस का सम करके देख लेना है। जीरोस का सम करके देखने के बाद अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a अप्लाई करके चेक कर लेना है कि क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही है। अगर वही है तो ये वेरिफिकेशन हो गया, और वेरिफिकेशन होना तय है क्योंकि इसने बोला है कि वेरीफाई करने को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है अगर हमारे जीरोस गिवन है तो। हालांकि जो एनसीईआरटी में है उसमें जीरोस गिवन नहीं है, उसमें सम ऑफ जीरोस और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक, तो अब की बार क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड and
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, आपको अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उससे आपने क्या निकाला, उससे आपने निकाला कि जीरोस क्या होंगे और उसको वेरीफाई किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है और जीरो के जो जीरोस हैं उनके सम, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट, ये दो चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अविरल राय वी कैन यूज द फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हो अविरल राय, बिल्कुल एकदम सही जगह तुम पकड़े हो अविरल राय, बिल्कुल। तो whose sum of zeros and product of zeros are given। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है कि जो सम दिया है वो दिया है 1/4 सम ऑफ जीरोस, और जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया है -1। हाँ, स्निग्धा सिद्धांत ने भी बताया, करेक्ट, बिल्कुल। तो सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। आपको पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है। तो एक बार अब रिकॉल करा देते हैं जो लोग भूल गए हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अगर ये जीरोस गिवन है तो इसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन करते हैं ये देख लो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जैसे अविरल राय ने यहां के लगा के लिख दिया, यहां के लिख दिया, जहां पे के कोई रियल नंबर है वो भी करेक्ट है। ठीक है, वो और जनरल है। ठीक है, अभी बता देंगे क्या होता है के मतलब। पुष्पेंद्र सिंह का आया है 4x इतना, 4x to the power 2 minus x minus 4 is the equation। पुष्पेंद्र सिंह, we are not dealing with the equations, actually we are learning polynomials। ठीक है, ठीक। तो चलिए ऑब्टेन करते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। k इज द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स टेकन इन द अल्फा एंड बीटा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक, तो हमारे पास सम क्या है, 1/4 है। सम का मतलब हमारे पास अल्फा एंड बीटा क्या है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। तो बस सब कुछ तो दिया है, क्या करना है, इसको बस वैल्यू पुट करो। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/4 रख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पे 1 रख दिया। ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1। ठीक है, आप चाहे यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, या और आप चाहते हो तो ऐसा +4 ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे 4x स्क्वायर, अब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 यहां भी रहेगा। कहां रहेगा, यहां भी रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ px। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ px, या इसको ऐसे लिख सकते हो px इक्वल्स टू 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ 4x² माइनस एक्स प्लस 4। ये आप यहीं तक लिख दोगे तब भी सही है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ए बी और सी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए, तो रियल नंबर्स हैं ए बी और सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1/4 और सी की वैल्यू 1, तो ये रियल नंबर। तो यही 1/4 जो है वो क्या है, के। यही 1/4 क्या है, के। ठीक, तो आंसर्स मिला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कंफर्म करके बताओ। सर -1 होगा, कहां -1 था? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा -1, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, आगे करते हैं। दूसरा है अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। इसके लिए बताइए। तो इसके लिए फिर क्या अप्लाई करेंगे, वही अप्लाई कर लो। पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², अल्फा प्लस बीटा दिया है 3, यहां जाएगा। 3 यहां क्यों आया, क्योंकि यहां से हम एलसीएम ले लिए। x² -2√2 + 1/3। हाँ ठीक है स्निग्धा सिद्धांत। और हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां हम 3 नीचे कर दिए, अब ये 3 कहां आएगा, इसको ऐसे चाहो तो ऐसे लिख दो, पी एक्स इक्वल्स टू 1/3 3x² -3√2x + 1। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक, एक चीज ध्यान देना, ये जो आ रहा है 3 एलसीएम लेके आ रहा है, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ पी एक्स हो जाएगा, चाहे यहां रख लो चाहे 1/3 के यहां पहले रख लो। ठीक है, जल्दी से, इसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक और कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं, क्या है, चलो लेते हैं 4,1। अल्फा प्लस बीटा जो है वो ये है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो ये है। चलिए बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी, क्विक। आंसर करिए वेरी क्विकली, ये तो और ही आसान है। आसान है फिर भी हमने लिया है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। हाँ वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x 4x प्लस
1, ये हो जाएगा px। अब यहां पे एक चीज समझिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, अनिरुद्ध द्विवेदी का भी आंसर आया। एक चीज समझिएगा, अच्छा ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ध्यान से समझिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसको समझिए पहले और उसका आंसर दीजिए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स और होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि कितना होगा? ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स और होंगे जिनके जीरोज यही होंगे, जिनके जो 4 और 1, ठीक है, या 4 और 1 यहां पे क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के जो जीरोज होंगे वही जीरोज और भी लोगों के होंगे, और भी लोगों के मतलब और भी पॉलिनोमियल्स के। अनिरुद्ध द्विवेदी इनफाइनाइट, अविरल राय इनफाइनाइट। और भी लोग बताएं। मलय मिश्रा इनफाइनाइट, श्लोक खरे 2, इनफाइनाइट। मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये पॉलिनोमियल स्क्वायर हो सकते हैं जिनके जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के जो जीरोज हैं वही होंगे, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के जो जीरोज होते हैं तो वही जीरोज और भी कितने पॉलिनोमियल्स के जीरोज हो सकते हैं? तो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इनफाइनाइट हो सकता है, देयर आर मैनी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, करेक्ट है, इनफाइनाइट या देयर आर मैनी पॉलिनोमियल्स, ये एकदम सही है। कैसे? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए होगा कि जो भी पॉलिनोमियल लिखा है इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसमें हम किसी भी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं, एक नया पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा, यहां जो हम के एज्यूम करते हैं कभी कभी के, वो के क्या होता है? वो के एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे जितने पॉलिनोमियल्स यहां पे जनरेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3, मोर देन 3, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर मैनी पॉलिनोमियल्स दैट मे हैव जीरोज सेम एज जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। इतनी बात समझ में आई? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी कंफर्म करो कि हाँ इतनी बातें सब समझ में आई जो अभी तक हुई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो एनसीईआरटी जो था वो एनसीईआरटी में अभी तक जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ाया था, डिवीजन एल्गोरिथम अभी नहीं बताया है, बस उसके पहले जितना भी कुछ था वो एक तरीके से निपट गया है, ठीक। इतना खत्म हो गया है, अब क्लास खत्म हो रहा है, आगे की चर्चा आगे वाली क्लास में होगी। तो कल कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल खत्म हो जाए और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग कल करें, ठीक। बाकी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक से करते रहिएगा क्वेश्चंस, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट।